अगर आप किसी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो आप स्टूडेंट का फी रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करते होंगे। और किसी भी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक्सेल सबसे अच्छा टूल है। एक प्रॉपर फी रिकॉर्ड सिस्टम हमें हर एक स्टूडेंट का फी रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। एक प्रॉपर फी स्ट्रक्चर में काफी फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे मंथली फी, ट्रांसपोर्टेशन फी और भी काफी चीजें होती हैं जो इंक्लूड की जाती हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल में हम स्टूडेंट का फी रिकॉर्ड कैसे मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं ऑफिस फ्री। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वही कवर करते हैं। ये एक स्टूडेंट फी रिकॉर्ड शीट है जो मैंने एडवांस में बनाया हुआ है। लेफ्ट साइड में हमारे कुछ बटन्स हैं जिस पर क्लिक करके हम डायरेक्टली एक शीट से दूसरे शीट पर जा सकते हैं। करेंटली हम क्लास 5th में हैं। जब मैं 6th पर क्लिक करूंगा तो हम क्लास 6th के शीट पर जा चुके हैं। 7th और मैं 7th के शीट में हूँ। इसी तरीके से जब मैं 12th पर क्लिक करता हूँ तो मैं क्लास 12th के शीट पर हूँ। मैं वापस आता हूँ क्लास 5th पर। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर, इमरजेंसी नंबर, ट्रांसपोर्ट यस और नो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल नहीं करते। तो ट्रांसपोर्ट के एंट्री के लिए मैंने ड्रॉप डाउन क्रिएट किया हुआ है, यस या फिर नो का। जब हम यस सेलेक्ट करेंगे तो ये ग्रीन में हाईलाइट हो जाएगा और जब हम नो सेलेक्ट करेंगे तो ये रेड में हाईलाइट हो जाएगा। मैं इसे अंडू करता हूँ। यहाँ पर है क्लास और इसके जस्ट ऊपर है सेशन 24-25। यहाँ पर हमारे मंथ्स हैं जो कि अप्रैल से लेके मार्च तक हैं। फीस की एंट्री ड्रॉप डाउन से होगी। अब गौर करेंगे कि हर एक अमाउंट से पहले उसका डिटेल्स है, जैसे ईयरली फी विथ ट्रांसपोर्ट, विदाउट ट्रांसपोर्ट, मंथली फी विथ ट्रांसपोर्ट एंड विदाउट ट्रांसपोर्ट। और यहाँ एक ऑप्शन है ड्यू का। अगर हम ईयरली फी विथ ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मूला बार में चेक करते हैं तो यहाँ सिर्फ अमाउंट शो कर रहा है। इसी तरीके से जब हम मंथली फी सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला बार में सिर्फ अमाउंट ही शो करेगा। जब हम राइट साइड में आते हैं तो यहाँ है अमाउंट पेड, पेंडिंग मंथ्स, पेड मंथ्स, अमाउंट ड्यू और राइट साइड में ऑप्शन है रिमार्क्स का, रिमार्क्स 1 और रिमार्क्स 2। आते हैं लेफ्ट में। ये फी रिकॉर्ड शीट क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक है और एंड में है कंसोलिडेटेड या फिर समरी, जहां पर सारे क्लासेस के सारे मंथ्स के डिटेल शो करेंगे। इस फॉर्मेट को बनाने के लिए हमें कुछ डेटा की जरूरत पड़ेगी और हमारा डेटा है सेटिंग शीट में। और जिस डेटा की हमें जरूरत पड़ने वाली है वो है क्लासेस क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक। यहाँ पर मंथली फी और ईयरली फी का ब्रेकअप है और यहाँ पर सारे कैलकुलेशंस हैं। अगर मैं कैलकुलेशंस को देखूं तो यहाँ पर शो कर रहा है ईयरली फी विथ ट्रांसपोर्ट 7400, लेकिन जब मैं फॉर्मूला बार में चेक करता हूं तो यहाँ सिर्फ फॉर्मूला नजर आ रहा है। सारे क्लासेस का फी ब्रेकअप हमारा डिफरेंट है। तो चलिए हम एक न्यू फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एक ब्लैंक फॉर्मेट है जहां हम अपने फॉर्मूलाज और फंक्शंस यूज करेंगे। सेटिंग शीट का डेटा मैंने एग्जाम्पल फाइल से लिया हुआ है। कैलकुलेशंस हम यहाँ करेंगे। ये क्लास 5th का फी ब्रेकअप है। बाकी के क्लासेस के लिए फी ब्रेकअप हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। आते हैं अपने ब्लैंक फॉर्मेट में, क्लिक करेंगे यहाँ। ये होगा स्टूडेंट फी रिकॉर्ड, एंटर। ये होगा सीरियल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर, इमरजेंसी नंबर, ट्रांसपोर्ट। ऑल्ट प्रेस करेंगे और एंटर हिट करेंगे। ब्रैकेट में लेंगे यस/नो। ये हो जाएगा क्लास। टॉप पर क्लिक करते हैं, सेशन, आगे आते हैं, राइट साइड में आएंगे, जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स। यहाँ हम मैनुअली टाइप करने वाले हैं 2024-25, 2025-26, इसी तरीके से हम 2030 तक की एंट्री कर लेंगे और हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो हमारे यहाँ ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2024-25, मीन्स 24-25 का ये सेशन होगा हमारा। क्लिक करेंगे यहाँ, ये होगा क्लास। क्लास के नेक्स्ट सेल पर क्लिक करेंगे, जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट करते हैं लिस्ट, सोर्स, जाते हैं अपने सेटिंग शीट में और यहाँ क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक को हम सेलेक्ट कर लेंगे और करेंगे ओके। तो हमारा यहाँ ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। क्लास 5 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्लास का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके जस्ट नीचे क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं प्लस या फिर इक्वल टू और क्लिक कर देंगे यहाँ। फंक्शन F4 प्रेस करेंगे ताकि हमारा सेल लॉक हो जाए और हम एंटर प्रेस करेंगे। इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब जब भी हम यहाँ से क्लास चेंज करेंगे यहाँ भी क्लास चेंज होता जाएगा। इसे क्लास 5th कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट के जस्ट नीचे क्लिक करते हैं और एंड तक सेलेक्ट कर लेते हैं। जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स। यहाँ हम टाइप करेंगे यस, नो और हम करेंगे ओके। इसे सिलेक्टेड रहने देंगे। जाएंगे होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, इक्वल टू, यहाँ हम टाइप करेंगे यस।
क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट कलर हमारा होगा वाइट और हम करेंगे ओके। ओके, वापस से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू और इस बार हम टाइप करेंगे नो। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, सेलेक्ट करेंगे रेड कलर, फॉन्ट कलर होगा हमारा वाइट और हम करेंगे ओके। ओके, तो हमारा यहाँ ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है और हाईलाइटेड भी हो चुका है। हम सेलेक्ट कर लेते हैं यस और यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं नो। आते हैं लेफ्ट में, सीरियल नंबर, इसकी एंट्री हम मैनुअली कर लेंगे, नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। फिल सीरीज, स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर और इमरजेंसी नंबर में मैं कुछ रैंडम फिगर्स ले लूँगा। तो यहाँ सारी एंट्री हो चुकी है। ट्रांसपोर्ट को भी हम फिलअप कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं इसे नो कर लेता हूँ। आते हैं राइट साइड में, यहाँ हम अपने मंथ्स के नेम की एंट्री करेंगे, अप्रैल। अब मैं इसे मार्च तक ड्रैग कर दूंगा। सारे मंथ्स की एंट्री हो चुकी है। अब हमें यहाँ फी के लिए ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। हम जाएंगे अपने सेटिंग शीट में, यहाँ पर फी ब्रेकअप है क्लास 5th तक का। कुछ अमाउंट मंथली चार्ज किया जाता है और कुछ अमाउंट ईयरली चार्ज किया जाता है। तो हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो ईयर में एक बार चार्ज होगा, यानी कि मंथ ऑफ अप्रैल में, और मंथ ऑफ अप्रैल में सारी चीज़ें चार्ज होंगी, यानी कि ईयरली प्लस मंथली। क्लिक करेंगे यहाँ प्लस या फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट कर लेंगे सारे फिगर्स को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमारा यहाँ 7400 आ चुका है। ये है विथ ट्रांसपोर्ट। क्लिक करेंगे यहाँ, ये अमाउंट होगा विदाउट ट्रांसपोर्ट, प्लस या फिर इक्वल टू, सिलेक्ट करेंगे इसे, माइनस ट्रांसपोर्ट फी, एंटर कर देंगे। मंथली फी विथ एक्टिविटी फी एंड ट्रांसपोर्ट फी, ये होगा हमारा, प्लस या फिर इक्वल टू मंथली फी प्लस एक्टिविटी फी प्लस ट्रांसपोर्ट फी और हम एंटर प्रेस करेंगे। ये है मंथली फी विथ एक्टिविटीज बट विदाउट ट्रांसपोर्ट, ये हो जाएगा हमारा प्लस या फिर इक्वल टू मंथली फी प्लस एक्टिविटी फी और हम एंटर प्रेस करेंगे। फी नॉट पेड, इसके लिए हम यूज करेंगे ड्यू, एंटर प्रेस करेंगे। हमारी सारी कैलकुलेशंस हो चुकी है, यानी कि फॉर्मूलाज इंसर्ट हो चुके हैं, लेकिन हम अब भी ड्रॉप डाउन क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें अमाउंट्स के पीछे उनका डिटेल्स भी इंसर्ट करना होगा। और डिटेल्स इंसर्ट करने के लिए क्लिक करेंगे हम फर्स्ट सेल पे, प्रेस करेंगे Ctrl+1, हमारा फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जाएंगे हम कस्टम में, यहाँ से हम जनरल को रिमूव करेंगे, टाइप करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा ईयरली फी विथ ट्रांसपोर्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, स्पेस देंगे और हैश इंसर्ट करेंगे और हम करेंगे ओके। तो फी के जस्ट पहले यहाँ डिटेल्स इंसर्ट हो चुका है, लेकिन फॉर्मूला बार में सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला नजर आ रहा है या फिर फंक्शन नजर आ रहा है। क्लिक करते हैं यहाँ, प्रेस करते हैं Ctrl+1, जाते हैं कस्टम में, डिलीट करते हैं इसे, डबल इन्वर्टेड कॉमा ईयरली फी विदाउट ट्रांसपोर्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, स्पेस, हैश। इसे हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C या Command+C और कर देंगे ओके। यहाँ भी डिटेल्स इंसर्ट हो चुका है। चलते हैं थर्ड में, यह है हमारा मंथली फी विथ ट्रांसपोर्ट। प्रेस करते हैं Ctrl+1, जाते हैं कस्टम में, जनरल को डिलीट करते हैं और जो हमने अभी कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा मंथली फी विथ ट्रांसपोर्ट। करेंगे ओके। आते हैं यहाँ, प्रेस करते हैं Ctrl+1, जाते हैं कस्टम में, डिलीट करते हैं इसे और पेस्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा मंथली फी विदाउट ट्रांसपोर्ट और हम करेंगे ओके। तो सारे फीस के लिए उनके डिटेल्स इंसर्ट हो चुके हैं। चलते हैं अपने फॉर्मेट में, सेलेक्ट कर लेते हैं अप्रैल से लेके मार्च तक और नीचे तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स। चलते अपने सेटिंग शीट में, इसे राइट साइड में ले लेते हैं और हम सारे फी ब्रेकअप को सिलेक्ट कर लेंगे। करेंगे ओके। यहाँ पर कुछ एरर नज़र आ रहा है, इसे करते हैं ओके। ये एरर हमारा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ सेल्स को मर्ज कर रखा है। यहाँ पर जो हमारा रेंज है वो है G11 से H11, तो H को मैं यहाँ से रिमूव करके G कर देता हूँ और करेंगे ओके। तो हमारे यहाँ सारे ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुके हैं विथ डिटेल्स। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ अमाउंट, नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल नहीं किया है उनका अमाउंट हम कम कर लेते हैं। अप्रैल के मंथ में फ़ी हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि हम यहाँ ईयरली और मंथली दोनों चार्ज करते हैं और रिमेनिंग मंथ्स में सिर्फ मंथली चार्ज होता है। मई ले लेते हैं मंथली फ़ी विथ ट्रांसपोर्ट और यहाँ हो जाएगा मंथली फ़ी विदाउट ट्रांसपोर्ट। हम यहाँ कुछ और एंट्री कर लेते हैं ताकि हम अपने फॉर्मूलाज का कैलकुलेशन अच्छे से कर सकें। ये था हमारा मंथली फ़ी विदाउट ट्रांसपोर्ट। इसे सेलेक्ट करके हम
जून में भी ड्रैग कर देते हैं। कुछ सेल्स को हम ड्यू रख लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसे अप्रैल से लेकर मार्च तक और एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे। जाएंगे होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, इक्वल टू, और हम यहाँ टाइप करेंगे ड्यू। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे रेड कलर, फॉन्ट कलर होगा हमारा वाइट और हम करेंगे ओके। तो जब भी हम ड्यू की एंट्री करेंगे ये रेड में हाईलाइट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। करते हैं इसे डिलीट, आते हैं लेफ्ट में, कॉलम साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ हमारी सारी एंट्री हो चुकी है। आते हैं राइट में, मार्च के जस्ट बाद क्लिक करते हैं, ये हो जाएगा अमाउंट पेड, पेंडिंग मंथ्स, पेड मंथ्स, अमाउंट ड्यू। आते हैं राइट साइड में, ये हो जाएगा रिमार्क्स, एंटर, ये हो जाएगा रिमार्क्स 1, एंटर, और ये हो जाएगा रिमार्क्स 2, एंटर। आते हैं लेफ्ट में, अब हम यहाँ कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे अमाउंट पेड। तो अमाउंट पेड का फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे अप्रैल से लेके मार्च तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। आते हैं पेंडिंग मंथ्स में, हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करते हैं अप्रैल से लेकर मार्च तक, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ड्यू, DUE, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो जब भी हम यहाँ ड्यू की एंट्री करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो काउंट हो जाएगा। जैसे हमने 3 ड्यू की एंट्री की है तो यहाँ पर टोटल 3 शो कर रहा है। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। पेड मंथ्स, ये हो जाएगा हमारा प्लस या फिर इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, अप्रैल से लेके मार्च तक सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पेड मंथ्स है 1। अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं तो ये देखिए 2 हो चुका है। यहाँ से हम ड्यू को रिमूव कर लेते हैं, मीन्स सारी एंट्रीज हम यहाँ कर लेते हैं, और ये देखिए पेड मंथ हो चुका है हमारा 4। नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। अमाउंट पेड यहाँ होगा हमारा टोटल, क्लिक करते हैं, यहाँ आते हैं नीचे की तरफ, ये हो जाएगा हमारा प्लस या फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट अमाउंट से लेके लास्ट अमाउंट तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C या कमांड C, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, मीन्स अमाउंट ड्यू में पेस्ट कर देते हैं। ये भी हो जाएगा हमारा टोटल। अभी हमारा ये 0 शो कर रहा है, लेकिन जब हम फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे तो हमारा फिगर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अमाउंट ड्यू हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू, अमाउंट ड्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 क्राइटेरिया है। पहला है स्टूडेंट्स जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, और सेकंड जो स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल नहीं कर रहे हैं। तो हमें यहाँ इफ का क्राइटेरिया इंसर्ट करना होगा। आते हैं राइट साइड में, इफ, ब्रैकेट ओपन, लेफ्ट में आएंगे, क्लिक करेंगे ट्रांसपोर्ट पे, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा यस, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, अगर ये यस हो तो हमें चाहिए 1900, डबल इन्वर्टेड कॉमा 1900, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। हमने 1900 का फिगर इसलिए लिया क्योंकि मंथली फी विथ ट्रांसपोर्ट 1900 है, कॉमा, इफ, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करते हैं वापस यहाँ पर, दिस सेल इज इक्वल टू नो, डबल इन्वर्टेड कॉमा, नो, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, अगर ये नो होगा तो हमें 1400 का फिगर चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा 1400, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा यहाँ 1900 आ चुका है, लेकिन ये अमाउंट ड्यू सिर्फ 1 मंथ के लिए है। तो हमें फॉर्मूला को थोड़ा सा और चेंज करना होगा। जाएंगे फॉर्मूला बार में, एंड में क्लिक करेंगे, इनटू पेंडिंग मंथ्स पर हम क्लिक कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ 0 आ चुका है। मैं यहाँ से कुछ मंथ्स को पेंडिंग कर लेता हूँ, ड्यू, तो ये देखिए 2 मंथ्स का हमारा 3800 हो चुका है। अगर ये 1 मंथ होगा तो 1900, 2 मंथ्स है 3800, और जब ये 3 मंथ्स होगा तो 5700 हो चुका है हमारा। यानी कि हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है। इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। आते हैं राइट साइड में, रिमार्क्स 1, रिमार्क्स 2, आप यहाँ जो भी एंट्री करना चाहें कर सकते हैं। आते हैं लेफ्ट में, यहाँ सारी एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं, यानी कि सारे फॉर्मूलाज और फंक्शंस हमने इंसर्ट कर लिए हैं। ये फॉर्मेट है क्लास 5th का। अब हम बाकी के क्लासेस के लिए भी शीट रेडी करेंगे। क्लिक करेंगे शीट के नेम पर, प्रेस करेंगे टैब और इसे ड्रैग करके हम प्लस पे ड्रॉप कर देंगे और हमारा डुप्लीकेट क्रिएट होता जाएगा। इसी तरीके से हम क्लास 12 तक का डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लेंगे। ये क्लास 5th हो गया। क्लिक करते हैं नेक्स्ट शीट पर, यह हो जाएगा 6th, 7th। इसी तरीके से हम 12 तक रीनेम कर लेंगे।
सारे शीट्स रीनेम हो चुके हैं, 2 शीट्स हमारे एक्स्ट्रा हैं, इसे हम डिलीट कर लेते हैं। क्लास 5th में आते हैं, यहाँ हमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। 6th में आते हैं, राइट साइड में आएंगे, यहाँ से चेंज करके इसे हम 6th कर लेंगे। 7th में आएंगे, इसे 7th कर लेंगे। इसी तरीके से हम क्लास 12 तक चेंजेस कर लेंगे। हमारे सारे चेंजेस हो चुके हैं। आते हैं लेफ्ट में, सीरियल नंबर पर हम क्लिक करेंगे और हम मार्च तक सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल C या फिर कमांड C, एक न्यू शीट इंसर्ट करेंगे और इसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। व्यू में जाएंगे और यहाँ से ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देंगे। कॉलम साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इसे लेफ्ट में ले लेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ और एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे। होम में जाएंगे और इसे मर्ज कर लेंगे। यहाँ कोई कलर इंसर्ट कर लेंगे, फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे, रो के साइज को इंक्रीज कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा समरी या फिर कंसोलिडेटेड। पूरे शीट को सिलेक्ट करते हैं और सारी चीज़ को मिड में ले लेते हैं और सारी चीज़ों को सेंटर में भी ले लेते हैं। क्लिक करते हैं हेडिंग पर और फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे, बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। क्लिक करेंगे सीरियल नंबर पे, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की और यहाँ भी बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। अब हम सीरियल नंबर के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू वी स्टैक ब्रैकेट ओपन RA1 जाएंगे क्लास 5th में। यहाँ पर हम सीरियल नंबर से लेके मार्च तक सेलेक्ट कर लेंगे। कॉमा RA2 जाएंगे क्लास 6th में और यहाँ भी हम सीरियल नंबर से लेके मार्च तक सेलेक्ट कर लेंगे। कॉमा RA3 इसी तरीके से हम क्लास 12 तक सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा सारा डेटा सेलेक्ट हो चुका है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ टोटल डेटा कंसोलिडेट हो चुका है। हम प्रेस करेंगे कंट्रोल A या फिर कमांड A, पूरा शीट हमारा सिलेक्टेड हो जाएगा। हम यहाँ पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे, पूरे शीट को सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेते हैं। शीट का जो हेडिंग है उसके फॉन्ट स्टाइल को हम फिर से चेंज कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पूरा डेटा आ चुका है। अब जो भी चेंजेस हम क्लासेस में करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे समरी शीट में अपडेट हो जाएगा। आप एक चीज़ गौर करेंगे कि क्लास 5th के बाद क्लास 6th आ रहा है, लेकिन हमें डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम को भी हम दूर कर लेते हैं। क्लिक करते हैं कहीं भी डेटा में, प्रेस करते हैं कंट्रोल A या फिर कमांड A, आते हैं ऊपर की तरफ। सबसे पहले हम ड्यू को यहाँ हाईलाइट कर लेते हैं। चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, यहाँ टाइप कर देते हैं ड्यू। क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, सेलेक्ट करेंगे रेड कलर, फॉन्ट कलर हो जाएगा हमारा वाइट और हम कर देंगे ओके। तो सारे ड्यूज हाईलाइट हो चुके हैं। अब हम क्लासेस को भी हाईलाइट कर लेते हैं। चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इस बार हम सेलेक्ट करेंगे न्यू रूल। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करेंगे क्लासिक। इन केस आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपको क्लासिक का ऑप्शन नजर नहीं आएगा, आप इसके आगे वाले स्टेप में डाइवर्ट हो जाएंगे, जो कि है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। क्लिक करेंगे यहाँ और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू, इसे लेते हैं राइट साइड में, क्लिक करते हैं क्लास 5th पे। यहाँ $2 नजर आ रहा है सेंटर में और बिगिनिंग में, यानी कि ये हमारा सेल लॉक्ड है। सेंटर से हम डॉलर को रिमूव करते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ टाइप करते हैं 5th, इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल C या कमांड C, प्लस जो हमने अभी कॉपी किया उसे पेस्ट कर देते हैं। इसे हम कर लेंगे 7th प्लस पेस्ट करते हैं, ये हो जाएगा 9th प्लस पेस्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 11th। हम ऑल्टरनेट क्लासेस को हाईलाइट करेंगे। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, यहाँ से हम कोई लाइट सा कलर सेलेक्ट कर लेंगे और करेंगे ओके। देयर्स अ प्रॉब्लम विद द फॉर्मूला, हम क्लिक करते हैं ओके। यहाँ जो हमने क्लासेस इंसर्ट किया है उसके पहले हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा इंसर्ट करना पड़ेगा। अब हम करते हैं ओके और सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी हैं। आप गौर करें कि टॉप में जो ड्यूज हैं वो हमारा वाइट हो चुका है। चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स, यहाँ हमारे 2 रूल्स हैं। क्लिक करते हैं हम ड्यू पर, यहाँ क्लिक करते हैं और इसे हम ऊपर ले लेते हैं और कर देते हैं ओके। तो अब देखिए यहाँ जो ड्यूज हमारे व्हाइट हो चुके थे वो वापस से रेड हो चुके हैं। क्लास 5th हमारा हाईलाइटेड है, नीचे की तरफ आते हैं तो 7th हाईलाइटेड है, 9th हाईलाइटेड है और 11th हाईलाइटेड है, यानी कि ऑल्टरनेट क्लासेस हमारे हाईलाइटेड हैं। और अब हमें डिफ्रेंशिएट करने में कोई इशू नहीं आ रहा है या फिर प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सारी चीज़ें मोस्टली हो चुकी हैं। आते हैं लेफ्ट में, अब हम यहाँ बटन्स क्रिएट करेंगे। चलते हैं इंसर्ट में, शेप्स, और यहाँ से हम एक डिजायर्ड शेप सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक करेंगे यहाँ और हमारा शेप इंसर्ट हो चुका है। इसे हम रिसाइज कर लेते हैं, ऊपर की तरफ प्लेस कर लेते हैं। चलते हैं शेप फॉर्मेट में, यहाँ से हम शेप के आउटलाइन को रिमूव कर देते हैं, मीन्स नो आउटलाइन। शेप फिल, इसे हम रेड कर लेते हैं। डबल क्लिक करते हैं शेप पर,
राइट साइड में फॉर्मेट शेप का बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्लिक करेंगे सेंटर में, शैडो, हम यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे, मीन्स ब्लैक शैडो। टेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे, सेंटर में क्लिक करेंगे और इसे भी हम ब्लैक शैडो दे देंगे। इसे क्लोज करते हैं। यहाँ टाइप करेंगे क्लासेस, क्लिक करते हैं, यहाँ चाहते हैं होम में और इसे हम मिड में ले लेते हैं। फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, शेप पर हमारा एरो नजर आएगा। अब हम इसे नीचे ड्रैग कर देंगे, यानी कि ये हमारा डुप्लीकेट क्रिएट हो चुका है। यहाँ से क्लास को हम रिमूव करते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल और डुप्लीकेट शेप्स क्रिएट कर लेंगे। यह हो जाएगा 5th, 6th, इसी तरीके से हम 12 तक रीनेम कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा कंसोलिडेटेड। फॉन्ट साइज को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। यहाँ सारे शेप्स को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल या फिर कमांड प्रेस करके इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। जाएंगे शेप फॉर्मेट में, अरेंज, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, वापस जाएंगे यहाँ अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, वापस जाएंगे अरेंज में अलाइन, अलाइन टू लेफ्ट। सारी चीज़ें यहाँ हो चुकी हैं। क्लासेस पर क्लिक करेंगे और इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे। अब हम सारे शीट्स को इंटरकनेक्ट करेंगे। करेंटली हम क्लास 5th में हैं, इसलिए 5th के शीट को हम कनेक्ट नहीं कर सकते, हमें कनेक्ट करना होगा 6th से। क्लिक करेंगे यहाँ, राइट क्लिक करेंगे माउस को, हाइपरलिंक, यहाँ 3 ऑप्शन नजर आता है, वेब पेज ऑफ फाइल, दिस डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस। क्लिक करेंगे दिस डॉक्यूमेंट पर, यहाँ पर सारे शीट्स का नेम नजर आ रहा है। क्लिक करते हैं 6th पर और कर देते हैं ओके। 7th पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, हाइपरलिंक, 7 सेलेक्ट करेंगे और करेंगे ओके। इसी तरीके से हम क्लास 12 तक के शीट को इंटरकनेक्ट कर लेंगे। सारे बटन्स हमारे इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए इसे सिलेक्ट करने के लिए हमें कंट्रोल प्रेस करना जरूरी है। इनकेस आप मैकबुक यूज कर रहे हैं तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस कमांड। इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी या फिर कमांड सी, जाते हैं क्लास 6th में, आते हैं लेफ्ट साइड में और इसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम क्लिक करेंगे क्लास 5th पर, राइट क्लिक करेंगे माउस को, हाइपरलिंक और यहाँ से 5th सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। तो हमारा क्लास 5th भी इंटरकनेक्ट हो चुका है। वापिस से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल और सारे बटन्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। कॉपी करते हैं इसे, जाते हैं क्लास 7th में, आते हैं लेफ्ट साइड में और इसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा। 8th में जाते हैं और इसी तरीके से क्लास 12 तक हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब हम चलते हैं समरी में। यहाँ भी हमें बटन्स इंसर्ट करने होंगे, इसके लिए हम स्पेस बना लेते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ और बैकग्राउंड कलर इंसर्ट कर देते हैं। अब हम क्लिक करेंगे टॉप पर और अपने बटन्स को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसे एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, सेल साइज को भी एडजस्ट कर लेंगे या फिर कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेंगे। जहाँ एक्स्ट्रा कलर्स हैं उसे हम रिमूव कर लेंगे, नो फिल, परफेक्ट। आते हैं क्लास 5th में, जो क्लासेस लिखा हुआ है उस बटन को हम रेड कर लेंगे और 5th को हम ब्लैक कर लेंगे। चलते हैं क्लास 6th में, 6th पर क्लिक करेंगे और इसे ब्लैक कर लेंगे। 7th पर क्लिक करेंगे, इसे ब्लैक कर लेंगे। इसी तरीके से क्लास 12 तक के बटन्स को हम ब्लैक कर लेंगे। तो हमारे सारे बटन्स इंसर्ट हो चुके हैं और हाईलाइटेड भी हो चुके हैं। क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्लिक करते हैं 8th पर और ये देखिए हम क्लास 8th में हैं। वापस से क्लिक करेंगे कंसोलिडेटेड पर, कंसोलिडेटेड में हम आ चुके हैं 5th और हम क्लास 5th में हैं, 9th और हम क्लास 9th में हैं। हमारा एक चीज अभी भी बाकी रह गया है और वो है सारे क्लासेस को सेटिंग शीट से कनेक्ट करना, मीन्स फी ब्रेकअप को सारे शीट से कनेक्ट करना। फॉन्ट साइज को हम कम कर लेते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ प्लस या फिर इक्वल टू, जहाँ 5th लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ भी 5th आ चुका है। अब हम इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी और नेक्स्ट सेल में इसे पेस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से क्लास 12 तक के फी ब्रेकअप को हम पेस्ट कर लेंगे। कॉलम साइज को कम कर लेते हैं, आते हैं लेफ्ट में, ये था 5th, ये हो जाएगा 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और ये हो जाएगा 12th। जो एक्स्ट्रा है उसे हम डिलीट कर लेंगे। आते हैं लेफ्ट में, कॉलम साइजेस को हम एडजस्ट कर लेंगे, लेफ्ट में ले लेंगे इसे। क्लास 5th हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड था। चलते हैं क्लास 6th में, अप्रैल से लेकर मार्च तक के पूरे डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे, इसे डिलीट करेंगे, जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सोर्स को हम यहाँ से डिलीट करेंगे, इसे लेफ्ट में लेते हैं और यहाँ पर क्लास 6 का फी ब्रेकअप हम सिलेक्ट कर लेंगे और करेंगे ओके। क्लास 7th में आते हैं,
अप्रैल से लेकर मार्च तक के डेटा को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं इसे, जाते हैं डेटा वैलिडेशन में, सोर्स को यहाँ से डिलीट करते हैं और क्लास 7 का फी ब्रेकअप सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसी तरीके से क्लास 12 तक हम चेंजेस कर लेंगे। सारा फी ब्रेकअप भी कनेक्ट हो चुका है और हमारा ये फॉर्मेट रेडी है। मैं इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर देन यस्टरडे। थैंक यू।